देखिए ये हम लोग का प्रोजेक्ट तो है, साथ ही साथ हम लोग अपने मैथ के सेशन में दो चीज सीखेंगे। एक प्रोजेक्ट भी सॉल्व हो जाएगा, साथ ही साथ एक प्रमेय भी सॉल्व हो जाएगी और एक क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो प्रोजेक्ट संख्या सेकेंड वाली है ये। इससे पहले हम लोगों ने फर्स्ट वाला कर लिया है और आज हम लोग सेकेंड वाली प्रमेय को और प्रोजेक्ट को देखें। देखिए क्या लिखा गया है। सबसे पहला काम, प्रोजेक्ट की फाइल पर आप प्रोजेक्ट का नाम लिखेंगे। वहाँ ऑलरेडी हिंट है, हेडिंग में लिखा रहेगा प्रोजेक्ट का नाम। और आप लोग क्या करेंगे, उसी नाम में एक लाइन में लिख लेंगे त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। ये आपका हो जाएगा प्रोजेक्ट का नाम। अब कोई भी प्रोजेक्ट अगर आप प्रिपेयर करते हैं तो उसका एक उद्देश्य होता है। कोई भी प्रोजेक्ट अगर आपको बनाना है या उसको कंप्लीट करना है तो उसका एक ना एक उद्देश्य होता है। तो हम लोग का उद्देश्य क्या है, प्रोजेक्ट के नाम से ही क्लियर हो गया है। और साथ ही साथ थोड़ा सा और सीख रहे हैं। उद्देश्य है इसका त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है का सत्यापन करना। मतलब ये जो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल होता है 180 अंश, इसी को हम लोग को सत्यापित करना। ये कैसे होता है, तो दो काम हो गया। एक तो सत्यापन हो जाएगा, साथ ही साथ हम लोग का प्रोजेक्ट फाइल भी कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहला काम हम लोग एक फिगर बनाएंगे जो किसका होगा, जिसको हम लोग को सिद्ध करना, मतलब त्रिभुज का। यहाँ देखिए त्रिभुज बनकर रेडी हो गया। ABC हमारा त्रिभुज है। यहाँ पे लिखा भी गया है, दिया है एक त्रिभुज ABC है। ठीक है, आगे चलते हैं। सिद्ध करना क्या है पता ही है, यहाँ पे उद्देश्य भी है। उद्देश्य में भी लिखा गया है कि तीनों कोणों का योगफल जो अंतःकोण है उसका योगफल कितना आना चाहिए, 180। तो वही लिखा गया एंगल A और एंगल B और एंगल C तीनों को प्लस कर दें तो वह 180 अंश आना चाहिए। और यही हम लोग का क्या है, उद्देश्य है। और ये सिद्ध भी करना है। रचना में क्या है, जो हमारी ये रेखाखंड BC है उसको हम लोग थोड़ा D तक बढ़ाएंगे तो ये आपका यहाँ पर एक एंगल बनेगा और जिसका नाम है, जिसको हम लोग जानते हैं ये बहिष्कोण है। बहिष्कोण क्यों है, क्योंकि त्रिभुज के एक भुजा को बढ़ाकर बाहर की तरफ दूसरी भुजा से जो एंगल बनता है वह बहिष्कोण होता है। और ये हमारा एंगल ACD जो बनकर तैयार हुआ है ये आपका इस त्रिभुज के लिए बहिष्कोण है। और ये आप रचना पे या रचना करने पर बढ़ाने के बाद मिला है। तो चलिए अब सिद्ध करते हैं। उपपत्ति हम लोग लिखते हैं। जैसा कि आप लोग को पता है, हम लोग जानते भी हैं कि सबसे पहले लिखेंगे जो एक रेखा यहाँ पर है BCD, ये दोनों कोणों का जो योगफल होगा इस दोनों का वह 180 अंश होता है। कैसे होता है मैं यहाँ लिख कर दिखाता हूँ। ऐसे लिख देता हूँ, एंगल आपका ACD प्लस एंगल आपका हो जाएगा ACD इक्वल टू 180 डिग्री। ये किस नियम से होगा आप जानते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं, एक इक्वेशन बना लेते हैं। और ये रैखिक युग्म से है। किससे है, रैखिक युग्म से। इसको और भी नाम से आप कह सकते हैं, एक रेखी कोण है। एक रेखा पर जितने भी कोण बनते हैं उन सभी का योगफल कितना होता है, 180 होता है। तो इन दोनों का योगफल भी क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। आगे हम चलते हैं। अब क्या करना है, एक और रूल सब जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज का जो बहिष्कोण होता है वह सुदूर अंतःकोण के योग के बराबर होता है। मतलब जो ये बाहर का कोण बना है वो एंगल A और एंगल B जो दोनों एंगल बने हैं उनके योगफल के बराबर होता है। तो अब हम वही लिखेंगे, एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल आपका जो बहिष्कोण है इसका मतलब AC और D। ये किस नियम से होता है, ये आपका होगा किसी भी त्रिभुज का बहिष्कोण। यहां से मैं लिख देता हूं, किसी भी त्रिभुज का बहिष्कोण सुदूर
स्थित अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, बराबर होता है। ये आपका रूल्स होता है। मतलब जो एंगल आपका ये सी है बाहर की तरफ वाला, वो इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। ये ऑलरेडी हम लोग को पता है। तो हम लोग आगे क्या करते हैं, अब जो एंगल हमारा ये ACD है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ACD है, वहां पर हम क्या लिखेंगे, वहां पर हम लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल B। मतलब इस टोटल को पहले इक्वेशन नंबर, जो हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट में एंगल ACD का मान रखने पर हम लोग क्या करेंगे, जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है उसमें एंगल ACD के स्थान पर इन दोनों कोणों का मान रख देंगे। चलिए रखते हैं। तो पहला लिखा गया एंगल ACD, मतलब ACB लिखा है, और फिर इसके स्थान पर क्या करते हैं, हम इन दोनों एंगल को लिख देते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं ये दोनों एक ही एंगल है। तो जहां पर एंगल ACD लिखना है वहां पर हम लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू, यहाँ पर जितना है उसको ऐसे रहने देते हैं, 180 अंश है। अब इसको सेट करके लिख दें तो यहाँ पर हो जाएगा एंगल A प्लस ये लिख देते हैं एंगल B, और अगर हम देखें ACB तो इसको हम एंगल C लिख सकते हैं, क्योंकि वहां पर दो कोण बना था इसलिए लिख दिया गया था। और ये है आपका 180 डिग्री। और जो हमको सिद्ध करना था, देखिए वही आपका प्रूव हो गया। मतलब एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 चाहिए था, वही हम लोग का ये प्रूव हो गया। तो हमें लगता है ये बात समझ में आ गई। ये बात तो समझ में आ